हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के लिए आए गुड न्यूज़ की और उनको शिक्षा मंत्री के द्वारा दिए गए बड़े तोहफा की। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सक्षमता पास पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है, सक्षमता पास जितने भी शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग की प्रक्रिया अभी नहीं हुई है और उसका जो है प्रक्रिया किया जा रहा है। उसी के क्रम में शिक्षा मंत्री का यहाँ पर उनके लिए बहुत बड़ा बयान आ चुका है, जिसमें उनके द्वारा बताया जा रहा है कि वैसे शिक्षक जो ट्रांसफ़र चाहते हैं उन्हीं का ट्रांसफ़र होगा, सभी का ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर कोई ऐसे शिक्षक है जो कि अभी वर्तमान विद्यालय में पदस्थापित हैं और वहीं पे जो है राज्यकर्मी बनना चाहते हैं तो वो वहाँ पे बन सकते हैं, और जिनको ट्रांसफ़र चाहिए वो आवेदन करेंगे और उसके हिसाब से उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो चलिए हम लोग उनके इन सारे चीज़ों को जो है दिखाते हैं और साथ ही साथ उनका बयान सुनाते हैं। उससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को इसके विषय में जानकारी मिले। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप जो ये देख रहे हैं वो टीचर बिहार का जो है यहाँ पे पोस्ट है और इनके द्वारा पोस्ट किया गया है, जिसमें है कि शिक्षा मंत्री के ताज़ा बयान के अनुसार जो जिस स्कूल में है वहीं बनेंगे राज्यकर्मी और जिनको ट्रांसफ़र चाहिए वो आवेदन दे। रिक्त पद के अनुसार उनका ट्रांसफ़र होगा, जिसमें पति पत्नी को प्राथमिकता, मेडिकल वाले को प्राथमिकता, उसके उपरांत रिक्ति के अनुसार ट्रांसफ़र होगा। यानी कि जो भी शिक्षक के अगर बात करिएगा जो अपने विद्यालय में रहना चाहते तो वो वहीं रहेंगे, और जिनको जिनको जो है ट्रांसफ़र चाहिए उनको आवेदन करना पड़ेगा। और अगर कोई पति पत्नी अलग अलग विद्यालय में है या अलग कोई किसी का दूसरे ज़िला में किसी किसी अन्य दूसरे ज़िला में हो गया है तो ऐसी स्थिति में उनको जो है एक साथ लाने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। उनको या तो उसी विद्यालय में या फिर जो है आसपास के विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखिएगा तो ईटीवी भारत का जो है यहाँ पे पोस्ट है, जिसमें है कि बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बयान दिया है कि बिहार में उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है जो 2 से 3 सप्ताह में शिक्षकों के तबादले को लेकर नीति निर्धारण करेगी। जरूरी नहीं है कि पूरे बिहार में शिक्षकों का तबादला किया जाए, जहां ज़रूरी होगा वही तबादला होगा। सुनील कुमार ने कहा है कि तबादला पॉलिसी बनाने के बाद इस साल हम लोग शिक्षकों का तबादला भी करेंगे। हम लोगों की कोशिश होगी कि शिक्षकों के तबादले में यदि पति पत्नी शिक्षक है या फिर स्वास्थ्य का कोई इशू है तो उसे प्राथमिकता दी जाए, जिससे स्कूल में पठन पाठन का कार्य सही ढंग से चले। सुनील कुमार शिक्षा मंत्री। तो यहाँ पर और कशिश न्यूज़ का भी आप लोग यहाँ पे पोस्ट देख लीजिए, जिसमें यहाँ पर इनके द्वारा बताया जा रहा है कि बिहार शिक्षा विभाग की 11 जुलाई की बैठक, शिक्षा मंत्री और सचिव बैठक में लेंगे हिस्सा। ट्रांसफर और पोस्टिंग के मुद्दे पर होगी चर्चा। विभागीय अधिकारी भी बैठक में रहेंगे मौजूद। तो ये यहाँ पर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबरें हैं और यहाँ पर आप लोगों के लिए जो ये खबर निकल कर के आई है ये काफ़ी सराहनीय है। अब हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं और आप लोग को शिक्षा मंत्री के बयान को सुनाते हैं, जो कि यहाँ पर आप लोगों के लिए बता रहे हैं और उनके द्वारा जानकारी दी जा रही है कि शिक्षकों के लिए कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं और आप लोग को उनके इस बयान को सुनाते हैं। तब तक लिए जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है वो तो रहेगा ही, लेकिन उच्चतम न्यायालय का जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा और उसके अनुसार हम लोग तदनुसार कार्रवाई करेंगे। अभी जो बहाली चल रही है प्रोसेस पर कोई असर पड़ेगा तो उस पर हम लोगों ने पूरी तरह से अभी स्टडी नहीं किया, स्टडी कर लेंगे और जो भी डायरेक्शन ऑनरेबल कोर्ट का होगा उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। शिक्षा विभाग में और बहाली निकलने वाली है। अभी आपने देखा होगा प्रधानाध्यापकों का बहाली जो थी उसके भी एग्ज़ाम हो गए हैं और हम लोग उसको वर्कआउट कर रहे हैं कि फाइनली कितने और पद हैं, कि जहाँ पर रिक्तियाँ हैं, कई जगह रिक्तियाँ अनुकंपा के आधार पर भी बहाली करनी है। तो इन सब को लेकर के हम लोग फाइनल एक फिगर आएंगे और साथ ही साथ जो उच्चतम न्यायालय का जो आदेश होगा उसी के अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या है, कब तक लागू हो जाएगा? देखिए, हमें उम्मीद है कि 2 से 3 सप्ताह के अंदर एक उच्च स्तरीय कमेटी गठन की गई है और उसमें जो भी शिक्षकों का तबादला के संबंध में नीति निर्धारण होगी। लेकिन उस नीति निर्धारण में हम लोग कोशिश करेंगे कि खास करके जो अगर हस्बैंड और वाइफ टीचर्स हैं या फिर कुछ ऐसे मामले हैं जहां
मेडिकल ग्राउंड पर लोगों ने पिटिशन्स दिए हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी समस्याएं हैं, खास करके जो समस्याएं वास्तविक हैं और जेन्युइन हैं शिक्षकों की, उसका हम लोग उसको पॉलिसी के अंतर्गत लाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो पठन पाठन है वो अच्छे तरीके से सुचारू रूप से हर स्कूल में, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हों या माध्यमिक विद्यालय हों, वहाँ पर सही तरीके से, अच्छे तरीके से, और एक शिक्षकों के मन में एक विलिंगनेस भी हो। क्या इस साल तबादला होगा मतलब? हाँ, इस साल हम लोग पहले शिक्षा नीति निर्धारण कर लेंगे, उसके बाद जहाँ आवश्यकता पड़ी, अब पूरे बिहार को टच करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ आवश्यकता हुई और जो मैंने कहा कि जो सहानुभूतिपूर्वक जिन मामलों में विचार करना है, उस पर हम लोग ज़रूर विचार करेंगे। देखिए, उस वक्त जो हम लोग एक एक जिनको भी नियुक्ति पत्र दिया गया है और जो भी उन्होंने प्रमाण पत्र दिए हैं, तो शुरू में तो प्रमाण पत्र ओरिजिनल में नहीं दिए जाते हैं, तो हर प्रमाण पत्रों की हम लोग जांच कर रहे हैं। और अगर इसीलिए आपने जो वैकेंसी की बात कही, तो हर जगह के प्रमाण पत्र जो हैं उसको हम लोग जांच कर रहे हैं, और जहां भी पाए जाते हैं कि प्रमाण पत्र सही नहीं है या जो भी क्लेम है उन्होंने किया वो सही नहीं है, तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध हम उन्हें भी नौकरी से हटाते हैं, और उन सभी जो वैकेंसीज होगा पुनः उनको जोड़ करके हम लोग, इसीलिए मैंने जो फाइनल फिगर है उन सब को जोड़ करके जो फाइनल नियुक्तियाँ होंगी उन सबको वैकेंसीज के रूप में ट्रीट करके हम लोग ट्रीट करें। अभी तक कितना ऐसे लोग? वो आंकड़ा अभी फ़िलहाल कुछ समय लगेगा, क्योंकि 1,87,000 से ऊपर लोग उसमें नियुक्तियाँ हुई थी, तो उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है कि एक एक को हम लोग सही तरीके से छानबीन करें। आरबीआई का एक आया है। तो आपने सुना, शिक्षा मंत्री को ट्रांसफर पोस्टिंग पर सहानुभूति पूर्वक फैसला लिया जाएगा, यानी उन शिक्षकों को राहत मिलेगी जिनका विद्यालय हों या माध्यमिक विद्यालय हों, वहाँ पर सही तरीके से, अच्छे तरीके से, और एक शिक्षकों के मन में एक विलिंगनेस भी हो। क्या इस साल तबादला होगा मतलब? हाँ, इस साल हम लोग पहले शिक्षा नीति निर्धारण कर लेंगे, उसके बाद जहाँ आवश्यकता पड़ी, अब पूरे बिहार को टच करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ आवश्यकता हुई और जो मैंने कहा कि जो सहानुभूतिपूर्वक जिन मामलों में विचार करना है, उस पर हम लोग ज़रूर विचार करेंगे। देखिए, उस वक्त जो हम लोग एक एक जिनको भी नियुक्ति पत्र दिया गया है और जो भी उन्होंने प्रमाण पत्र दिए हैं, तो शुरू में तो प्रमाण पत्र ओरिजिनल में नहीं दिए जाते हैं, तो हर प्रमाण पत्रों की हम लोग जांच कर रहे हैं। और अगर इसीलिए आपने जो वैकेंसी की बात कही, तो हर जगह के प्रमाण पत्र जो हैं उसको हम लोग जांच कर रहे हैं, और जहां भी पाए जाते हैं कि प्रमाण पत्र सही नहीं है या जो भी क्लेम है उन्होंने किया वो सही नहीं है, तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध हम उन्हें भी नौकरी